फिल्म सहित संरक्षण एपटे प्रतिवाद फिल्म सहित संरक्षण गूढ़ रिलेसन रही निबिड़ रिलेसन रही शिक्षार महत्व को आज आधुनिक भारत वर्ष संविधान थाई कि आम पालन कर आत्मा चेष्टा अप्राण चेष्टा मरी पड़ी निजर जीवन को संपूर्ण भाव झील मान शिक्षा उत्सर्ग कर आज दिन सरकार को कितने प्रेरणादायक से दलित आदिवासी मान जो समाज में पढ़ा शिक्षादान कोई भी आज आज भी संविधान थाई कि सबू अधिकार लोक थाई देश आजाद होकर भी आज से स्वाधीनता ना एवं सरकार लोक मैंने अनुभव कर दुर्भाग्य आम 27% मंडल कमिशन कहीकि आज केते वर्ष हो गला आज 1990 मंत्री थे सागे युव एवं क्रीड़ा विभाग मंत्री से मंडल कमिशन आम कांग्रेस सरकार आसा नरसिंह राव जी सरकार आसा 91 इम्प्लीमेंट कले 91 रु आज केते वर्ष हो गला 10 वर्ष एवं 30 वर्ष ही 35 वर्ष ये 35 वर्ष 34-35 वर्ष भितर आज ओडिशा आम राज्य में 27% रिजर्वेशन मिल पारा ना पैसा या बड़ी इमोशनाल जिनिस दुखदायक जिनिस एवं हताशा कौन के सरकार जागे के से क्रांति हम आम कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमिटी तरफ राहुल गांधी जी मार्गदर्शन से आम रिचार्ज अजय कुमार लाली जी परिश्रम कर लगातार आम समस्ते कांग्रेस परिश्रम कर गोटे लड़े पाए हक पाए गणतंत्र जमी से चेष्टा चलता ये आम आराम बसिक डेमोन्स्ट्रेशन कर राति अधे चीफ मिनिस्टर घर सामने बसी पार्छू ये स्वाधीनता आम यहाँ को लोकलोचन में प्रचार कले सरकार हुए तो काले प्रेसर आसी करदे पारे से चेष्टा आम कर गांधीजी को सत्याग्रह आम दिन चलिए एक तो आरंभ आम तो देखुं आप बारंबार आम एजिटेशन चलु सीएम ऑफिस घेराव हो सारी यूथ कांग्रेस एनएसवाई सब डेमोन्स्ट्रेशन कर सारी आम राज्यपाल को देखा कर सारी बारंबार प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए कहुच्छे आंदोलन भी बहुत व्यापक कि ये जो फिल्म है ज्योतिबा बाई फुले ये सामाजिक क्रांति के अग्रज और इन्होंने जीवन में बदलाव कैसे आए, व्यक्ति उन्नति और विकास का रास्ता कैसे ले सकता है और उसमें शिक्षा को अग्रज रूप में प्रस्तुत करने का काम किया। कितनी कठिनाई यातनाएं और परेशानी के बाद महिलाओं की शिक्षा की क्रांति को कैसे बढ़ाया, ये इसका जीता जागता प्रमाण और ये सामाजिक क्रांति का द्योतक इस फिल्म को माना जा रहा है। और निश्चित तौर से इस उड़ीसा सरकार ने ओबीसी एससी एसटी के नौजवानों के अधिकार पर उनके आरक्षण पर डाका डालने का काम किया है। 27% रिजर्वेशन को लेकर हम लोग यहाँ कल से धरने पर बैठे, आज से धरने बैठे हैं और अभी रात भर बैठेंगे। कल 24 घंटा पूरा होगा, उसके बाद हम निर्णय लेंगे आगे क्या करना है। सवाल इस बात का है कि जो मंडल कमीशन लागू हुआ और मंडल कमीशन में संवैधानिक अधिकार 27% आरक्षण का हुआ, 2000 तक वर्ष तक जब तक कांग्रेस की सरकार थी तो मंडल कमीशन इस प्रदेश में लागू था। और 2003 से जैसे बीजू बाबू की सरकार नवीन बाबू की सरकार आई, बीजू जनता दल आई, तब से यहाँ आरक्षण पर डाका डाला गया। बीजेपी और बीजेडी दोनों ने मिलकर सरकार चलाई यहाँ पर, केंद्र में राज्य में डबल इंजन की सरकार रही। शिक्षा में
तकनीकी शिक्षा में, रोजगार में, यहाँ सरकार ने पूरी तरह पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ विश्वासघात किया। 11.25% रोजगार में यहाँ आरक्षण है, जबकि 27% होना चाहिए। शिक्षा में 0% था। NSUI, यूथ कांग्रेस और हम सब लोग लगातार मुखर रहे, आंदोलन किए, माननीय महामहिम राज्यपाल से मिले, आनंद फानंद में सरकार ने 11.25% कैबिनेट में प्रस्ताव लाया, घोषित किया, लेकिन अभी उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। लेकिन तकनीकी शिक्षा में 0%, और हमने प्रेस के सामने आकर इस बात को अपना विरोध भी दर्ज कराया था। हम ये बात कर रहे हैं कि जहां जातिगत जनगणना की बात हो रही है, 54% ओबीसी है, और आप 27% आरक्षण जो हमारा अधिकार है ओबीसी का, उसको भी आप छीन रहे हैं। आप 27% रोजगार में, शिक्षा में, तकनीकी शिक्षा में क्यों नहीं दे रहे? तमिलनाडु में 50% है, तेलंगाना में 43% है शिक्षा में और रोजगार में, कर्नाटक में 32% है शिक्षा में, रोजगार में। आप हमारे साथ क्यों ऐसा अन्याय, उड़ीसा के लोगों के साथ क्यों अन्याय कर रहे हैं? और आदरणीय राहुल गांधी जी तो बहुत मजबूती से कहते हैं सरकार संविधान को नहीं मानती है, ये प्रमाण है इस बात का। सब विश्वास है आपका जो अभिप्राय की बात? देखिए, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़े दलित, ST, माइनॉरिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में किसी भी राजनीतिक पार्टी का यही तो काम है, जनता के मुद्दों पर, बुनियादी सवालों पर संघर्ष करें। हम संघर्ष कर रहे हैं, परिणाम की चिंता नहीं, लड़ेंगे और जीतेंगे, भरोसा है इस सरकार को सबक सिखाएंगे। ठीक है।